सोचो भाई, हमारी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने अभी तक ओवरटेक नहीं दिया था सेंट्रल रेलवेज की राजधानी को, अभी जाके आ रही है भाई। ये जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ना, ये कोई आम संपर्क क्रांति नहीं है। ये भाई राजधानी के तुलना में चलने वाली गाड़ी है। मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति दोनों के पीछे चलती है और इसको कोई भी ट्रेन यहाँ पे ओवरटेक नहीं करती है। जनरल में अभी से देखो यार, ये बहुत गलत है। गलती से भी गिर गया ना भाई साहब। जितनी बार सूरत आना होता है भाई, इतनी भीड़ तो नॉर्मल है। ओवरटेकिंग खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस। भाई ये जो आप पीछे लाइट देख रहे हो ना लोको, वो अपनी 22,221 CR राजधानी एक्सप्रेस। की नगरी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त विंटर सीरीज के अपने 5वें व्लॉग में। फिलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं फिलहाल हूँ बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर। आज की जर्नी होने वाली है भाई बहुत खास, क्योंकि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया की सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। गाड़ी संख्या 12,907 बांद्रा टर्मिनस से चलकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आज की हमारी ये एंड टू एंड यात्रा होने वाली। मिलाकर हम 1367 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 16 घंटा 35 मिनट का यह समय लेते हुए। आज की जर्नी इसे 2 टियर कोच में, और जर्नी मेन बात जिनके साथ हो रही है, बहुत दिनों बाद हो रही है। और चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, बाकी देखते हैं। 5:35 का अपना डिपार्चर टाइम बांद्रा से अभी होने वाला है। बांद्रा टर्मिनस का ये इस साइड वाला एंट्रेंस है, ड्रॉप ऑफ वाला, उस साइड पिकअप वाला एंट्रेंस है। तो ऐसे 2 एंट्रेंस आप कह सकते हो। 100 रुपये वाला वेटिंग लाउंज वहाँ पे देख सकते हो। युवा एक्सप्रेस के वीडियो मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल मत जाना, वर्थ इट नहीं है। देखिए जिनके साथ जर्नी हो रही है फाइनली भैया के साथ इतने दिनों बाद कोई एक लॉन्ग सफ़र हो रहा है। केवल ठंड में ही बाहर निकलता है नहीं, ऐसा हो रहा था कि भाई देखो, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी लड़ाई हुई है भैया। कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आपकी लड़ाई हुई है क्या सत्तर के साथ? हम रोज लड़ते हैं, रोज सॉल्व कर लेते हैं। रोज सॉल्व कर लेते हैं। अरे हंसी मजाक चलता है भाई, लड़ाई नहीं होती। इतना बड़ा ग्रुप है कि बारी बारी एग्जैक्टली वही बात है। और ऐसा कुछ आप सोचो भी मत कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी कोई नहीं, चलते हैं। AC वेटिंग हॉल आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, एक इस साइड है और एक आगे की साइड है। बट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी शायद आएगी, 2 या 4 पे होगी। देखिए कई सारी ट्रेनें जो है ना, वो मुंबई सेंट्रल से शिफ्ट होकर बांद्रा हुई, जैसे पश्चिम हो गया, स्वर्ण मंदिर मेल हो गया, और बाकी अपनी संपर्क क्रांति सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इंडिकेट कर दी गई। और मेन बात ये है ना कि आपको फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो आपको सबवे का यहाँ पे इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म की ओर जाना पड़ेगा। आपको वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी भी मिल जाएगी, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है सहरसा बांद्रा टर्मिनस हमसफ़र एक्सप्रेस का रेक, जिसका रेक शेयरिंग आपका गोरखपुर के साथ भी है। इसमें यात्रा करने वाले थे हम, बट करेंगे, कोई बात नहीं, जब चांस मिलेगा। बाकी कुछ ऐसे सबवे हैं। आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर। वहाँ पर खड़ी है जैसलमेर बांद्रा, सामने खड़ी है बांद्रा भुज कच्छ एक्सप्रेस, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को बांद्रा टर्मिनस के लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति जनरल में अभी से देखो यार, ये बहुत गलत है। गलती से भी गिर गया ना भाई साहब। एक ट्रेन पकड़ने के चक्कर में लोग अपनी जान पे खेलते हैं, समझ नहीं आता है भाई। ये जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ना, ये कोई आम संपर्क क्रांति नहीं है। ये भाई राजधानी के तुलना में चलने वाली गाड़ी है। मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति दोनों के पीछे चलती है और इसको कोई भी ट्रेन यहाँ पे ओवरटेक नहीं करती है। इसका रन बहुत ताबड़तोड़ है। 1 साल पहले मैंने जर्नी की थी, बहुत ही मज़ा आता है इसके रन में। फिलहाल तो शंट की गई है भैया, सीट बहुत बढ़िया मिली ना अपने को हाँ, अंदर जाके दिखाते हैं। सीट बहुत बढ़िया मिली है भाई। ऐसा बहुत रेयर होता है कि अपनी मनपसंद सीट मिले, बट इस टाइम लग अच्छा है। ये रहा आज का हमारा कोच। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति के AC 2 टियर कोच में यात्रा हो रही है। अंदर चलते हैं, इंटीरियर दिखाते हैं। और सीट भाई सबसे ज़्यादा खास, यहाँ पे हमें मिल चुकी है। अंदर आते ही 49 और 50 की भैया कूप मिल चुका है यहाँ पे। और मेन बात देखिए, चेन कैरी किया कीजिए, मैं भी कैरी करता हूँ चेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप
कोई भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ज़रूर करना। बाकी जो कोच है ना वो ये देखिए मॉडिफाइड, जैसे हमारे स्वर्ण जयंती में मिला था ना वैसे ही यहाँ पे है। बट कोई दिक्कत नहीं भाई, आप देखो बस एक बार बस ऐसा कर्टन इसको लगा देंगे ना, ये देखो कर्टन लगा दिया, ये प्रॉपर एक कूप बन जाता है फर्स्ट एसी का। चलिए थोड़ी देर में अब सेटल होते हैं, पानी वगैरह सब चीज़ें लेते हैं और आपको डायरेक्ट डिपार्चर पे मिलता हूँ मैं। चलिए थोड़ी बहुत आपको जानकारी शेयर करता हूँ अपनी 12907 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। निकलेंगे हम यहाँ पे अभी शाम के 5:35 पर। पहला हॉल्ट बोरीवली, उसके बाद सूरत, फिर आगे हम टूवर्ड्स वही रूट अपना वडोदरा, कोटा, रतलाम होते हुए कल दोपहर 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। देखो अभी तो हम यहाँ पे टी शर्ट्स में हैं, आप देख रहे हो गर्मी भी हो रही है सब चीज़ें, बट जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अपना सफ़र बढ़ता जाएगा ना भाई। अच्छा फ्लैग ऑफ भी हो गया, डिपार्चर के लिए रेडी है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। चलिए 12,907 बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अपनी ये 1367 किलोमीटर की जर्नी की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। भाई ये जो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है ना, इसको नॉर्मल ट्रेन आप कंसिडर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये नाम तो संपर्क क्रांति है बट ये भाई राजधानी है, राजधानी से कम नहीं है गाड़ी है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका जो टाइम टेबल है, इसकी जो प्रायोरिटी है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि मैं इससे पहले 2 बार इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ, तीसरी बार आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एक बार दिल्ली से किया था, एक बार मुंबई से लास्ट ईयर किया था और अभी फिर से कर रहा हूँ। बहुत गजब भागती है नॉन स्टॉप, मुंबई राजधानी और अगस्त क्रांति राजधानी के बिल्कुल चिपक के पीछे पीछे यहाँ पे चलती है। यहाँ पर सामने खड़ी है जैसलमेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, जो कि हमारे यहाँ निकलने के लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पे आ चुकी है। बांद्रा अजमेर को भी हम ओवरटेक करेंगे रात के लगभग 8 बजे के आसपास। देखते हैं कब होता है यहाँ पे ओवरटेक। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर किसी तो गाड़ी का यहाँ पे शंटिंग किया जा रहा है। बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस। अरावली एक्सप्रेस की यहाँ पे शंटिंग हो रही है। बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखिए यार, अभी से यहाँ पे शाम होने लग रही है। जितने सारे लोकोमोटिव यहाँ पे देखिए तैयार खड़े हैं, उन्हें अपनी सर्विसेज के लिए आने वाले समय में धीरे धीरे करके रात की गाड़ी, शाम की गाड़ियाँ लेकर के निकलेंगे। देखो अभी हम थोड़ी देर में मेन लाइन ज्वाइन करेंगे। बाकी खार रोड स्टेशन आप सामने देख सकते हो। अगर आपको बांद्रा टर्मिनस आना है वेस्टर्न रेलवे से, तो दादर से आप खार रोड के लिए लोकल पकड़ लीजिए और खार रोड से एक ब्रिज चढ़ के आप बांद्रा आ सकते हो। बाकी बांद्रा का भी अलग लोकल रेलवे स्टेशन है, तो मतलब कनेक्टिविटी तो बहुत आपको आसानी से मिलेगी। बस एम्पल टाइम लेके आना पड़ेगा आपको, तब जाके आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। सनसेट हो रहा है, मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स भी आप यहाँ पे देखिए, अलग ही नज़ारा है। मुंबई से जर्नी शुरू हो और ये एक्सपीरियंस आपको लोकल के साथ में लेकिन पता ही नहीं आता। रेस तो बनती है, मैंडेटरी है। और अगर आपको जाना है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो सांता क्रूज रेलवे स्टेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा पास यहाँ पे होने वाला है। यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे।
देखो ऐसे तो हमारा ना पुणे में थे भैया, हमें ना भैया पुणे आए थे, तो हमारा प्लान चला था दर्शन में या ऐसे किसी ट्रेन में चला जाए, बट एकदम से भैया ने तत्काल निकाल दिया महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है। बट सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे लिए, इतने दिनों से आप देख रहे हो अलग अलग ट्रेन में थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, बस स्पेशल में एक बार फर्स्ट एसी में यात्रा की थी। उसमें मतलब ऐसा था ना कि हर कोई स्टेशन आता था, लगता था भाई अब कितने लोग चढ़ेंगे, सामान को 10 जगह ध्यान दो, बट यहाँ देखिए मेरा तक नहीं छू रहा है, बताइए पैर 6-2-6 हाइट है, मेरा पैर नहीं छू रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्पेस है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वही होता था कि हर टाइम भाई सामान को ज़्यादा ध्यान रखो। अब तो सामान भी यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे कर्टन्स लग गए, पूरा कोप ही अपना है। फर्स्ट एसी वाली पूरी वाइब भाई इसमें आ रही है फिलहाल। बोरीवली आएगा, बोरीवली में दिखाता हूँ आपको, सनसेट जो है वो अभी से होने लग रहा है जिस हिसाब से आपको मैंने अभी दिखाई। कौन से बूंदी वाले मस्त होते हैं भैया जब होते तो भाई खाना पीना ना नॉन स्टॉप आता रहता है। अब भैया क्या खाने का क्या सीन है आप ये तो बताइए। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और थोड़ा गाड़ी का भी लेंगे। यस गाड़ी का, और ऑनलाइन हम ई केटरिंग या फिर ऐसा कुछ तो ऐप यूज़ करके ऑर्डर करने वाले हैं, तो उसका भी रिव्यू मिलने वाला है आपको। यहाँ पर भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, देखो बोरीवली स्टेशन पर अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का अराइवल हो रहा है। सारी गाड़ी जो है मुझे तो लगता है यही से ज़्यादा पैक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कोप में भैया अभी बाहर गए फिलहाल, बट एक बात अच्छी है भाई कि मतलब इतनी स्पेस है ना इधर कि आराम से आप जर्नी को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल तो मस्त एकदम बैठा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ भाई, अब भी बहुत सारे हॉल्ट कवर करने हैं आपके लिए। बोरीवली वगैरह तो नॉर्मल ही है, सारे थर्ड एसी स्लीपर बाकी के क्लासेस जो है यहाँ से भर जाएंगे। अपने तो कोई टेंशन नहीं है, अपना तो ये कोप बन चुका है पूरा। चलिए यहाँ पर थोड़ी देर में अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है। वसई रोड रेलवे स्टेशन को और भाईंदर क्रीक आपको मैंने अभी दिखाया, वसई के बाद आगे फिर बैतरना भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी देखिए जो पनवेल साइड से लाइन आती है, कल्याण से भी आप कह सकते हो, वो यहाँ पर वसई रोड में आके मिलती है। अपनी पुणे दुरंतो वगैरह सारी ट्रेनें आती है यही वाली लाइन से, आगे वसई रोड से मर्ज हो जाती है फिर मेन वेस्टर्न रेलवे में। कोई हाई स्पीड क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीज़न शुरू होता है और इस लाइन से जाओगे तो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न शुरू होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। एकदम धीमी रफ्तार में यहाँ पे वसई रोड स्टेशन को अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप कर रही है। लगा था बहुत तेज़ हो सकता है स्किप, बट नहीं हुआ। चलिए तो यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग अभी होने वाली है गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। इंडियन रेलवेज की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंदे भारत कह सकते हो भाई, पैक चलती है दोनों रिवर्स और ये दोनों, और गाड़ी अपनी 130 पर है फिलहाल दौड़ने लग रही है।
गाड़ी में ना पेंट्री कार की सर्विस है, तो यहाँ पे भैया ने वेज कटलेट लिया। एक्चुअली बाहर था तो मैंने कुछ देखा नहीं, देखते डिनर वगैरह का क्या रिव्यू होता है वो भी हम लेने वाले हैं। बाकी फ़िलहाल तो कटलेट्स कुछ ऐसे हैं, फ्रेश बने हुए कटलेट है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। भैया आपको? अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे। बढ़िया है ना। बट भैया एक चीज़ है, हमने एक बार ट्रैवल किया था कोई गाड़ी में दादर से अहमदाबाद के बीच में, जिसमें लोकल फूड आ रहा था, उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ। आई थिंक सयाजी ने मिली थी या कौन सी दादर की सयाजी थी, कोई तो थी ऐसी गाड़ी, उसमें लोकल फूड आ रहा था। ये चीज़ इसमें मिसिंग है, लोकल फूड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं, पेंट्री कार का तो है ही खाना। कटलेट को मैं एंजॉय करता हूँ। बाकी ये वंदे भारत तो दिखाई दी, शताब्दी दिखाते हैं। और सूरत में भैया ने बहुत कुछ ऑर्डर किया तो खाने पीने की पूरा रिव्यू होने वाला है। तो भाई ये जो व्लॉग है ना, इसमें आपको हाई स्पीड एक्शन भी देखने को मिल रहा है और खाना पीना भी बैक टू बैक यहाँ पे आता जाएगा। तो यहाँ पे अभी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है वापी रेलवे स्टेशन को। फ्लैट 130 पर गाड़ी चल रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया रफ्तार में। बाकी खाने पीने का भैया ऑर्डर देने आए थे, ऑर्डर हमने एक वेज थाली का दे दिया, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा कि बाहर का फूड और अपने ट्रेन के पेंट्री कार का फूड कैसा होने वाला है। पहले आपको दिखाता हूँ अभी वापी रेलवे स्टेशन का स्किप। वापी का स्किप होने वाला था फास्ट, बट मेरे हिसाब से चेन पुलिंग हुई है यहाँ पे, एकदम अर्जेंट ब्रेकिंग हो रही है गाड़ी की। ये देखो भाई, एकदम अर्जेंट ब्रेकिंग हो रही है। शायद चेन पुलिंग किया है किसी ने, क्योंकि देखो आगे सिग्नल का एस्पेक्ट पूरा ग्रीन है। आप देखिए आगे, फिर भी गाड़ी रुकी। देखिए लगभग यहाँ पे 10 मिनट बर्बाद हो चुके हैं और अभी जाके वापी के आउटर से हम यहाँ पे निकल रहे हैं। आपको दिखा था पूरा एस्पेक्ट ग्रीन था, इसलिए चेन पुलिंग या फिर कुछ CRO कैटल रनओवर वगैरह कुछ हो सकता है, बाकी हमें पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्ट। वापी को स्किप करेंगे, उसके बाद वलसाड़, फिर बिलीमोड़ा जंक्शन, उसके बाद पहुँचेंगे सूरत। अच्छा है गाड़ी को, आउटर पे एक्सेलरेशन बहुत कर रहे हैं। वापी, वलसाड़, बिलीमोड़ा, कलेश्वर, कोई बात नहीं, सीधा जाके गाड़ी। तो यहाँ पे अभी हम स्किप करने वाले हैं वलसाड़ रेलवे स्टेशन को। गाड़ी तो अभी अच्छी स्पीड में चल रही फिलहाल। यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं उतना जंक्शन को, और कोई ICF ट्रेन को भी ओवरटेक कर रहा है। और सूरत में फिलहाल अभी अपनी ट्रेन थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है।
ऐसे ही सूरत आते हैं हर जगह टेक्सटाइल मार्केट ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। ऊपर देखिए रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट, मतलब ये सूरत है ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर। ये सारे छोटे छोटे देख रहे हो ना आप, सारे फैक्ट्रीज है अलग अलग, साड़ी हो गया, कपड़े वगैरह हर चीज़ यहाँ पे देखिए। आगे एक और टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल, आगे सिल्क प्लाजा कुछ तो है। एक बार सूरत सिटी एक्सप्लोर करनी है भाई, कभी आया नहीं हूँ, आएंगे ज़रूर एक बार। बाकी देखते हैं। गाड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल ऑन टाइम पहले पहुँच रही है सूरत रेलवे स्टेशन पर। जितनी बार सूरत आना होता है ना भाई, जितनी बार सूरत आना होता है भाई, इतनी भीड़ तो नॉर्मल है। क्या भैया? नॉर्मल लगने लगा। सूरत आता तो हर टाइम इतनी रहती है भीड़। एक रील लेता हूँ जैसे हम खाने। भैया ने खाना ऑर्डर किया था जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। ऐसी भागा दौड़ी होती है भाई ऑर्डर की। देखिए आप सूरत से निकल गए ढंग से, मैं खुद ब्लॉग नहीं कर रहा। भैया आइए, आइए आइए आइए। हो गया दोनों ऑर्डर। ऐसे ही होता है भैया, क्या बोले बताइए। तो इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं। अच्छा भैया को अभी जाना है, जाओ भैया आराम से भैया, आराम से उतरो, आराम से भैया, आराम से एकदम आराम से। ओ बढ़िया। कुछ ना कुछ तो होता ही जाता है। गाड़ी हमारी थोड़ा बहुत लेट भी थी यहाँ पे और 2 मिनट रोका है भाई, मतलब 2 मिनट। भैया एक बार याद है, एक बार ऐसा हुआ था, हम ऐसे कोई जर्नी कर रहे थे, तब स्टेशन पे मतलब हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, आया नहीं था। तो वो जो पिज़्ज़ा वाले भैया थे उन्होंने ऐसे यहाँ पे पिज़्ज़ा डाल दिया था एक बार। वो एक बहुत बढ़िया किस्सा हुआ था। बाकी सूरत से अभी यहाँ पे अपनी ट्रेन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति निकल चुकी है। पिकअप देखो भाई, क्या बढ़िया पिकअप लिया है, क्योंकि मेन लाइन पे है ना गाड़ी, गजब का पिकअप। और अपना जो फूड है वो भी यहाँ पे आ चुका है। चलिए चलते, अब करते हैं फूड को रिव्यू। और जैसे हमने दरवाजे खोले, वापस हम इसको लॉक भी कर रहे हैं। भैया ने जो मंगवाया था टिप्सी टॉप से रेस्टोरेंट से ना, वो खाना आ चुका है। भैया यहाँ का फेमस है ना टिप्सी टॉप से, हर बार वैसे ही मंगाते हैं हम लोग। ओके। ये अपना एक पहले तो इधर पाव भाजी है, उसके बाद अपना ये वेज थाली है जिसमें एक मिक्स वेज की सब्ज़ी, पनीर, खमन ढोकला यहाँ का फेमस, एक बड़ा गुलाब जामुन है और दाल। देखिए इस 2 कंटेनर में, तो थोड़ा थोड़ा खा के मैं रिव्यू शेयर करूँगा। बाकी तो फिलहाल गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। और पेंट्री से भी 150 रुपये की थाली जो है वो यहाँ पे आई है। हमने बोला उनको कि भैया कुछ तो मतलब आप समझिए, एटलीस्ट आप दही या स्वीट कुछ तो दीजिए। क्यों भैया, उनका रिएक्शन कैसा था? तो शर्म गई है। भाई बिल्कुल सही बात है, 150 रुपये आप ले रहे हो, एटलीस्ट एक आप दही या स्वीट कुछ तो दे सकते हो। कुछ नहीं दे, बोल रहे कि 50 रुपये का सलाद दिया है। आप दिखाइए भैया, सलाद ऐसा अगर देंगे, मतलब सच में बहुत विकट परिस्थिति है। भैया खोल के दिखा रहे हैं अपना थाली। ये देखिए थाली, ड्राई वेज की क्वांटिटी देखिए बस आप एक बार, सलाद देखिए। चलिए भाई, अब बारी आ चुकी है अपनी यहाँ पे जो भैया ने बाहर से खाना मंगवाया था टिप्सी टॉप से रेस्टोरेंट से, उसको रिव्यू करते हैं। दाल तो एकदम दाल तड़का जो बाहर मिलता है ना, सेम टू सेम वैसा है। ये एक मिक्स वेज टाइप की सब्जी है, इसमें शिमला मिर्च वगैरह और टमाटो वो सब है। ये भी बहुत अच्छी है, मतलब जेन्युइन। आप मेरे चैनल पे आए हो, आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स, आपको पता है खाने का सबसे जेन्युइन रिव्यू मैं देता हूँ यहाँ पे। पनीर की सब्जी देखते हैं एक बार। ऐसे किसी एसिडिटी वगैरह होगी नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए खमन का रिव्यू एक बार देता हूँ, क्योंकि खमन मुझे बहुत पसंद है। नॉट अप टू द मार्क बट ठीक है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाव भाजी है मेरी फेवरेट। पाव देखिए यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे बटर वगैरह लगा के इसको खाते हैं। गुजरात में जो एक टिपिकल टेस्ट आता है ना पाव भाजी का, सेम वैसा है। अहमदाबाद में भी मिलती है ऐसी। चलिए मैं इसको खाता हूँ। पेंट्री कार का खाना बहुत बकवास है। राइस वगैरह आप देखिए एक बार, ये देखिए आप एक बार, 150 रुपीज़ इसके दिए हमने, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। पेंट्री कार से खाना मत लेना, पिछली बार भी मैंने वही बताया था। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट जहाँ पर भी अभी आगे मौका मिले। भाई देखो बात ऐसे है ना, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो खाना इतना आता है ना कि बाहर की कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती है। क्यों भैया? अब एक है अपना फ्रूट वाला शेक, उसके बाद यहाँ पे अपना काजू वाला शेक। भाई साहब
अब ये पीने के बाद जो मैं नींद लेने वाला हूँ ना, मैं अभी नहीं बता सकता, मैं वडोदरा दिखा सकता मैं नहीं। बट खाना बहुत अच्छा था जेन्युइनली, पेंट्री का छोड़ के, पेंट्री का वैसे रख दिया हमने, बट बाकी बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पर अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पहुँचने वाली है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई वडोदरा जंक्शन पर अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। 12,907 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लिए 380 किलोमीटर का डिस्टेंस मुंबई से पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे गुजरात के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देखो ठंड का मामला ऐसा है ना कि अभी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लग गई है। बाकी सामने कोई आईसीएफ गाड़ी जो अहमदाबाद की ओर बढ़ रही है, यहाँ से आप अहमदाबाद, एकता नगर, उसके बाद जहाँ पर हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स रतलाम, उसके अलावा मुंबई की ओर आप जा सकते हो। भाई देखो ऐसा ना, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति आम गाड़ी नहीं है, ये राजधानी के पीछे चलती है और भाई राजधानी की तरह चलती है पूरी। बहुत बढ़िया प्रायोरिटी है इस गाड़ी को। बाकी इतना खाना हुआ, अब ऐसे नींद आ रही है ना, इसके बाद मैं जाऊंगा सोने, क्योंकि सुबह सुबह मिलेंगे जब हम एक्सट्रीम विंटर्स में जब जर्नी कर रहे हैं भाई। जब जैसे हम पहुंचेंगे सुबह सुबह फॉग होगा, ठंड भयंकर होने वाली है, तो वो भी देखने वाली चीज रहेगी। Train number 12907 Bandra Terminus Hazrat Nizamuddin Superfast Express has arrived on platform number 2. और यहाँ पे प्रेरणा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है भाई, अभी जाके आई है, इसको हमने ओवरटेक किया था। यहाँ से अहमदाबाद की ओर बढ़ रही है, नागपुर अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पर सिग्नल अभी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को मिल चुका है वडोदरा जंक्शन से निकलने के लिए। आएगी ट्रेन नंबर 1673 रामेश्वरम ओखा की अनाउंसमेंट हो रही है, जिसका ओवरटेक ना हमने मिस कर दिया था, हम खाना खा रहे थे तब वो आ गया था। चलिए निकल गई ट्रेन वडोदरा जंक्शन से। अच्छा साइड में कौन सी गाड़ी, एक बार देखते हैं, शायद ही वही है, एकता नगर दादर सुपरफास्ट। इसमें तो टिकट ही नहीं मिलता है भाई। पिछली बार मुझे याद है मैं जब वडोदरा आया था तब हमने पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो की ऐसी फर्स्ट क्लास में हम जर्नी कर रहे थे। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ का जो वड़ा पाव है ना वो कभी मत खाना, वही है कभी लिटरली, मतलब भजिए वगैरह भी मत खाना। भजिए वगैरह भी आपका पेट भी खराब हो सकता है, उसका कुछ गारंटी नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सुबह बनता है, दिन भर वही बिकता है यहाँ पे। बाकी रिकमेंडेड रहेगा कि आप पैक फूड ले लो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ऐसा अगर करोगे तो रिस्क कम होगा। बाकी ये जो स्टीम्ड वगैरह आइटम्स कुछ है ना यहाँ पे, वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें ना रिस्क फैक्टर कम होता है। यहाँ से रतलाम कोटा की ओर बढ़ेंगे। ट्रेन नंबर 1 अब वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के लगभग 7:30 बजने को आ रहे हैं। क्या भागे भाई रात भर ये गाड़ी, मतलब सच में बता रहा हूँ राजधानी के मुकाबले वाली गाड़ी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। थोड़ा फ्रेश होता है, सुबह सुबह का थोड़ा बहुत एक्शन दिखाऊंगा, क्रॉसिंग जितना भी पॉसिबल है, और लगभग 10:30 के आसपास पहुँचेंगे हम हजरत निजामुद्दीन। झांसी की ओर जाने वाली ताज गई अभी फ्लैट 130 पर। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है ना, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो ये भाग रही है भैया, रात को क्या भाग रही थी गाड़ी, अभी भी क्या भाग रही है, आधा घंटा लेट थी और बिफोर चल रही है, अभी बिफोर चल रही है। और सीआर राजधानी मात्र 5-6 किलोमीटर पीछे है, तो वही बात है कि ओवरटेक होगा या नहीं, मुझे तो लगता है होना चाहिए। 9:55 का अराइवल है सीआर राजधानी का, ऑन टाइम चल रही है गाड़ी, देखते हैं क्या होता है। बाकी तो धूप निकल गई है, लगातार फॉग होगा, कुछ फॉग नहीं हुई है। ठंड है लेकिन बाहर हाथ नहीं निकाल सकते। हाँ ठंड तो बहुत है, हाथ एकदम जम रहे हैं, इतनी ठंड है। बट देखते हैं, चलिए बाहर थोड़े बहुत स्किप्स दिखाते हैं आपको, और देखते हैं सीआर राजधानी का ओवरटेक होता है नहीं। अब यहाँ पे गाड़ी फिर से स्लो हो रही है, सीआर पीछे ही चल रही है, अलग ही एक मतलब किस्सा ही चल रहा है। बाकी यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमने पेंट्री कार से ले लिया है, जिसमें अपना वेज कटलेट और पोहा। भैया इसका कंबाइंड बिल कितने का बोल रहे थे? 180 बोल रहे थे। मतलब इनको अगर कुछ नहीं बोलोगे ना तो ये 250 भी बोल देंगे आपको। मतलब ये बहुत गलत चीज़ लगी मुझे।
इसको ना एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ना सुधारना चाहिए, लाइसेंसीज हो या भी कोई भी हो, सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 60 रुपये के अगर आप कटलेट बेचोगे बिना बटर के, मतलब क्या वर्थ इट रहेगा, आप खुद बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी एक बार रिव्यू करते हैं। पोहा कैसा है भैया? ट्राई है पर ठीक है, खा सकते हैं। मूंगफली वगैरह थी? थी होगी वो, 2-4 हाँ, दाने वो थे। थी हो गई, मैंने 2 तो खा ली। बाकी चलिए एक बार कटलेट में खा के देखता हूँ है कैसा। कटलेट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कल वाले कटलेट और अच्छे थे। भरूच की सिंग, वाह। चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या होता है। गाड़ी स्लो तो हो गई अभी, यहाँ पे लूप कर देंगे, पता नहीं कहाँ करेंगे, क्या होगा। एयरपोर्ट पे भाई ओवरटेक चल रहा है यहाँ पे। एक ही साथ में 2 ट्रेनों को ओवरटेक कर रहे हैं। क्या बात है। ओवरटेकिंग खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस। इस वाली लाइन में जब पैदल ये गाड़ी डेली 3rd लाइन पे जाती है, उसकी सब गाड़ी ओवरटेक करती है। इसमें भी एक जर्नी करनी चाहिए यार, बता दो। इसमें फर्स्ट एसी में जर्नी करनी चाहिए। फाइनली लगातार तीसरा ओवरटेक। लो भाई, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का जलवा ही अलग है। तीसरी गाड़ी लगातार हमने ओवरटेक की है। सिया राजधानी को अभी तक हमने ओवरटेक यहाँ पे नहीं दिया है और पहुंचने वाले फरीदाबाद। आ गया फरीदाबाद न्यू टाउन से निकल गई है गाड़ी और कोई हाई स्पीड में गाड़ी स्किप कर रही है यहाँ पे। Platform number 3. माल गाड़ी है, फ्लैट बेड, और सामने है आपकी स्पेशल कोई। निकल गया फरीदाबाद। सिया राजधानी बिल्कुल हमारे एक स्टेशन पीछे है, फरीदाबाद न्यू टाउन उसने छोड़ दिया है अभी। भाई ये जो आप पीछे लाइट देख रहे हो ना लोको, वो अपनी 22,221 सियार राजधानी एक्सप्रेस। मतलब देखो यार, जाने ही नहीं दे रहे। ये अजब सीन है यार, मतलब ना सियार को जाने दिया, खुद महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ओखला में खड़ी अभी जाके निकले। मतलब सियार को लेट करवा दिया भाई महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने आज। मतलब इस लेवल की बवाल गाड़ी है ये। भैया क्या कहना चाहेंगे? 100% रिकमेंडेड। 2,300 रुपये में बांद्रा से दिल्ली राजधानी के रफ्तार में भाई, ये बढ़िया। और ऑनलाइन मंगा देना खाना, इसका पेंट्री से कभी गलती से भी मत लेना खाना, बहुत गंदा खाना है, पूरा ओवर प्राइस है। मेन बात, कटलेट ले सकते हो, वो खा सकते हो आप, वो भी शाम की, वो भी शाम की, वो भी करा। हाँ दिन की। चलिए देखते हैं। तो अब ओखला निकल गया, अब तो क्या ही ओवरटेक होगा। अब आ गया निजामुद्दीन और यहाँ पर खड़ी है अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस। 10:27 संपर्क क्रांति पहुंच। चलिए फाइनली
हज़रत निज़ामुद्दीन पर अपना अराइवल यहाँ पे हो रहा है। सीआर राजधानी पे आने वाली है, तो उसका भी स्वागत करेंगे हम महाराष्ट्र संपर्क क्रांति से उतर के। चलिए, ये बढ़िया था यार, ये जो सीट मिली थी ना, मतलब एकदम फर्स्ट एसी वाला फील था इसमें। पानी बोतल रखते हैं और निकलते हैं। और भाई हाँ, तौलिया वगैरह सब लोग को मैं ये निवेदन करता हूँ कि तौलिया जो होता है वो अपनी सीट पर ही छोड़कर जाएं। तौलिया अगर आप लेके जाते हो तो जो अटेंडर होता है उनकी सैलरी में से वो अमाउंट जो है वो कटता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लो भाई, सीआर राजधानी अभी आ रही है, मतलब मथुरा से पूरा दिल्ली तक ओवरटेक नहीं दिए, जबकि पॉसिबल था। बट ये महाराष्ट्र संपर्क क्रांति भाई अलग ही लेवल की गाड़ी है। अभी जाके सीआर राजधानी आ रही है। ये आ रही है गाड़ी संख्या 22,221, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हजरत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। 2 हफ्ते पहले इसमें जर्नी की थी मैंने, एकदम एक्सट्रीम फॉग में भैया, तब गाड़ी 6 घंटा 4 बजे चली, हम 5:30 बजे चले। बताइए, मुंबई से जो आ रहा है वो हमसे लेट आ रहा है 4 बजे चल के। पुष्पुल टेक्नोलॉजी मिशन रफ्तार, सीआर राजधानी। सोचो भाई, हमारी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने अभी तक ओवरटेक नहीं दिया था सेंट्रल रेलवेज की राजधानी को, अभी जाके आ रही है। ये मेरा वाला कोच है पुराना, 2018 B11, जिसमें मैं आया था अभी 2 हफ्ते पहले। अपनी सेंट्रल रेलवेज की एकमात्र राजधानी, पुष्पुल राजधानी, मेरी फेवरेट ट्रेन। बट आज मुझे बहुत बुरा लगा भाई कि महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने ओवरटेक नहीं दिया सीआर को। लगभग 40 मिनट के विलम्ब के साथ आई है हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी, और अपनी ट्रेन ऑन टाइम आई है, लगभग ऑन टाइम। चलिए दोस्तों, फाइनल लगभग 10-15 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर अपनी 12907 बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पहुँच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। भाई साहब, गाड़ी ये नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। मतलब अगर आपको कम पैसों में राजधानी का सफ़र चाहिए, राजधानी की प्रायोरिटी चाहिए, तो भाई इस गाड़ी में आओ। खाना पीना अपना मैनेज करके चलना। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और आप विंटर्स में कौन सी ट्रेन जर्नीज देखना चाहोगे ज़रूर मुझे बताना। मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली। बाय बाय।